अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रमज़ान ख़ान और ये है आप लोगों का अपना चैनल फ़िज़िक्स सर। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बड़ा मज़ा आ जाएगा। टॉपिक इंटरेस्टेड है, आसान सा है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह डिटेल के साथ। तो अपना पेन रजिस्टर निकाल के और अपने लिए नोट्स बनाना शुरू कर दें। लेकिन बेटा एक बात याद रखनी है, वो ये कि ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ये है लेक्चर नंबर 4। इसी से पहले मैं 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ इस चैप्टर के। तो आपने क्या करना है, उसको एक दफ़ा देखना है ताकि यहाँ पर क्या हो, आसानी हो। आपने सर्च करना है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बाय फिजिक्स सर, तो लेक्चर सामने आ जाएगा। अगर देखना है, नहीं देखना तो एक लेक्चर तो ज़रूर देखेंगे क्योंकि उसमें मैंने पूरा डिटेल दिया हुआ है। वो है लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल एंड राइट हैंड पाम रूल। तो आपने उसको देखना है तो यहाँ पर क्या होगी, आसानी होगी कि हमने किस तरह डायरेक्शन को फाइंड करना है। ठीक है, शॉर्ट वीडियो है तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक लिखा हुआ है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो तो उस पर फोर्स लगेगा, कितना मैग्नीट्यूड का लगेगा, किसी डायरेक्शन में लगेगा और किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन बेटा याद रखना, यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ी सी कहानी सुन लेते हैं। ठीक है, इसी कहानी से सारा डिटेल समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं रब कर लेता हूँ, यहाँ पर रब आ जाएगा। जो नीड कॉम होगा पेपर के लिए कंसेप्ट, ये तो कंसेप्ट बन जाएगा, वो हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, आसान हो जाएगा। अच्छा जनाब, तो यहाँ पर हम देखेंगे, मैंने लिखा है केस नंबर 1, स्टेशनरी चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम कोई भी चार्ज रेस्ट में हो और हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, इस पर फोर्स लगेगा या नहीं। अगर फोर्स लग रहा है तो कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा या मैग्नेटिक फोर्स होगा या दोनों होंगे। ठीक है, इसी तरह हम इसको भी डिस्कस करेंगे, इसको भी डिस्कस करेंगे और इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिमेंबर दैट अगर ये है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये मैंने एक चार्ज ले लिया। असल में इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 3 डायमेंशन में होता है, स्फेरिकल होते हैं, हर साइड होता है, लेकिन हम एक साइड लेंगे कंसेप्ट के लिए ताकि हमें आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हुई इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं चार्ज रख लेता हूं, पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन ये चार्ज जो है ये किस में है, एट रेस्ट में है, तो यहां पर जो चार्ज की वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। अब इस पर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा। रिमेंबर देयर बच्चे, ये है Q1, इसको मैं नाम देता हूं Q1, और ये है Q2। तो ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है। तो हर चार्ज अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है। तो इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैंने ली है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये तो भी चार्ज है ना, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन इसके अराउंड भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके अराउंड, इस चार्ज के अराउंड ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक दूसरे को इंटरेक्ट करेगा, एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, और वो फोर्स, ये जाहिर बात है ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा। और वो जो फोर्स होगा बच्चे, वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं और इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, चार्ज पर लग रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहे हैं, तो इस चार्ज की जो फोर्स लग रहा है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स हो। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल नहीं लगेगा, चार्ज एट रेस्ट है। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, रिमेंबर दैट ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, अब क्या करना है, मूविंग चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहां पर हो इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन रिमेंबर दैट
यहाँ पर अब जो चार्ज है Q, ये किसी न किसी डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन ले लो, ये मूव कर रहे हैं। चलो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो बच्चे इस पर फोर्स लगेगा। हाँ जी बिल्कुल इस पर फोर्स लगेगा। सर क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये मूव करे न करे तो इसका अपना फील्ड तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को इंटरेक्ट करेगा, अगेन इस पर फोर्स लगेगा। रिमेंबर दैट बच्चे, यहां पर जो फोर्स लग रहे हैं वो कौन सा फोर्स लग रहे हैं? वही बात, इलेक्ट्रिक फोर्स सर लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बच्चे? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। ठीक है, यहां पर तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आप कहेंगे कि सर ये चार्ज तो मूव कर रहे हैं, इसका तो हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन वो तो सिंगल मैग्नेटिक फील्ड होगा ना। अब कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड हो तो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरेक्ट करेगा, तब इस पर फोर्स लगेगा। लेकिन यहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दो ही ना, तो ये एक दूसरे को इंटरेक्ट करेगा। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो यहां पर भी हुई इलेक्ट्रिक फोर्स। हाँ, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इस और इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क ये है, कम ज्यादा हो सकते हैं मोशन की वजह से। ठीक है, स्टेशनरी चार्ज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब ये है, अगर यहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूं, ये है नॉर्थ पोल बच्चे, और यहां पर मैं ले लेता हूं साउथ पोल, तो सबको पता है नॉर्थ से साउथ की तरफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। अब बच्चे याद रखना, अगर यहां पर मैं एक चार्ज को प्लेस कर देता हूं, ठीक है, मैंने यहां पर चार्ज प्लेस कर दिया, अब ये जो चार्ज है ये एट रेस्ट है, इन्हें मूव नहीं कर रहा। जब मूव नहीं करेगा तो इसका एक फील्ड तो जरूर होगा, और वो जो फील्ड है वो कौन सा फील्ड होगा? वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हुई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ना, यहां पर दो फील्ड आपको नजर आ रहे हैं, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड में डिनोट करता हूं ई से, और एक होगा मैग्नेटिक फील्ड में डिनोट करता हूं बी से। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ और साउथ की वजह से है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से? वो इस चार्ज की वजह से। तो इस पर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? अगर लगेगा तो कौन सा फोर्स लगेगा बच्चे बताएं? ओके हो गया बच्चे, याद रखना इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। सर ये क्यों? क्योंकि ये जो फील्ड है, ये वाला फील्ड, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, और इस रेस्ट चार्ज का जो फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक दूसरे से क्या लेना देना है? तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग नेचर का है, मैग्नेटिक फील्ड अलग नेचर का है, तो ये एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगाएगा। तो इस केस में ये चार्ज यहाँ पर पड़ा ही रहेगा, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो रिमेंबर दैट बेटा, इसी केस में मैं यहां पर लिख लेता हूं नो फोर्स एक्ट। ठीक है, यहां पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा इस चार्ज पर, बता दिया। ठीक है, अच्छा ये केस नंबर 4 को देखो, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो क्या होगा? इस पर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? कहां पर मूव कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यही चार्ज मोशन में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, वही डायग्राम में यहां पर ड्रा कर लेता हूं, ये है नॉर्थ पोल और ये हो जाएगा साउथ पोल। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ है। ठीक है बच्चे, अब याद रखना यहां पर जो चार्ज था, इस केस में ये चार्ज मूव कर रहा है ऐसे। ठीक है, डायरेक्शन के बारे में बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आपने याद रखना है ये मूव कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, ये मोशन में आ गया, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। अब बच्चे याद रखना, एक चीज़ को आपने याद रखनी है, बड़ी ज़रूरी है। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसके पास एक फील्ड होता है, और वो फील्ड कौन सा फील्ड होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब जब ये चार्ज मोशन में आ जाएगा ना, तो इसके पास फिर दो फील्ड होंगे, एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होगा मैग्नेटिक फील्ड। इसका क्या मतलब है? अगर चार्ज यहां पर रेस्ट में है तो ये एक ही फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा?
चार्ज को रिपल अट्रैक्ट करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब ये वाला चार्ज, ये इसके पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो था ही था, अब जब ये मोशन में आ जाएगा ना वेलोसिटी से, तो ये अपने अराउंड मैग्नेटिक ऐसे मूव कर रहे हैं ना, जा रहे हैं, तो इसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी ही होगा। तो रिमेंबर दैट, अब ये चार्ज तो रेस्ट में नहीं है, ये चार्ज तो मूव कर रहे हैं, जब ये मूव करेगा तो इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपना फील्ड था और साथ मैग्नेटिक फील्ड ही आ जाएगा। तो बच्चे याद रखना, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इस वजह से तो इस पर फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अलग नेचर का है, तो फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन मैंने तो बता दिया, अब ये मोशन में आ गया, जब मोशन में आ गया तो ये क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेगा तो इस चार्ज पर फोर्स लगेगा, यहां पर इस पर फोर्स लगेगा, क्योंकि इसने अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट किया। ये हुई मैग्नेटिक फील्ड बी, और यहां पर ये भी है, तो ये भी ये परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इन्हें मोशन की वजह से चार्ज की, तो ये भी और ये भी, ये मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरेक्ट करेगा और इस चार्ज पर फोर्स लग जाएगा। ठीक है, लेकिन फोर्स कौन सा फोर्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है, तो मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। अच्छा, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स होगा नहीं होगा, ये आपने याद रखना है, क्योंकि यहां पर देखो ना, मैंने पहले भी बताया, जब दो फील्ड आ जाते हैं तो एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, सेम नेचर वाले। तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा है ही नहीं, तो यहां पर क्या होगा, अगर यहां पर मैं कोई और चार्ज रख देता, मैग्नेटिक फील्ड भी था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी था, तो यहां पर फिर दोनों फोर्स लग रहे होते। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे वेलोसिटी सेलेक्टर में, यहां पर नहीं। तो रिमेंबर दैट, यहां पर इस पर फोर्स लग जाएगा, और बच्चे याद रखो, जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा, वो होगा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स होगा। ठीक है बच्चे, और उसको हम डिनोट करेंगे, एफ बी से डिनोट करेंगे, तो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा। तो आज का टॉपिक यही तो था कि जो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड हम मालूम करेंगे, उसकी डिपेंडेंसी को देखेंगे, उसका डायरेक्शन को मालूम करेंगे कि किस डायरेक्शन में लगेगा, रिमेंबर दैट, और उसकी नेसेसरी कंडीशन को भी देखेंगे। ये जो फोर्स लग रहे आया, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो ऐसा केस भी है कि ये मूव भी करेगा लेकिन इस पर फोर्स नहीं लगेगा। वो हमारे जो टॉपिक है उसका पार्ट है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो रिमेंबर दैट, यहां तो लिखा है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो क्या होगा, इस पर फोर्स लगेगा। तो चलो यहां पर अब डिटेल से डिस्कस करेंगे, जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, डिपेंडेंसी और उसकी कंडीशन को देखेंगे। तो आपका पेपर का पार्ट यहां पर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ओके हो गया। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, अगर वो ये, अच्छा जी, तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल Q इज मूविंग विद वेलोसिटी V in uniform magnetic field, then it experiences a magnetic force FB। यही बात तो हमने यहां पर कर ली। ठीक है, ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये जो आपको क्रॉस नजर आ रहे हैं ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही है, वहां पर मैंने एरो से शो किया हुआ है, ये मैंने यहाँ पे क्रॉस से शो किया हुआ है। रिमेंबर दैट, ये जो क्रॉस नजर आई ये मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां पर है, ये मैं अपलोड कर चुका हूं, कहां पर है, बोर्ड की तरफ है। अगर इसकी जगह मैं डॉट लगा दूं तो बाहर की तरफ होगा। अब ये चार्ज मूव कर रही वेलोसिटी v के साथ क्यों है, तो भाई इस पर फोर्स लगेगा। रिमेंबर दैट, इस पर फोर्स लगेगा। अब इस पर जो फोर्स लग रहा है ना, क्यों लग रहा है, क्योंकि यहां पर ये मूव कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड होगा, मैंने बात कर ली, जिस पर फोर्स लगे उसी फोर्स का मैग्नीट्यूड पहले मालूम कर लेते हैं, फिर उसके बाद कंडीशन को देखते हैं, डिपेंडेंसी को देखते हैं, बाद में एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। तो रिमेंबर दैट बच्चे, अगर यहां पर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो मैथमेटिकली रिमेंबर दैट, ये जो एफ बी है ना, तो एफ बी क्या है, ये है मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है बच्चे, याद रखना, किस चीज को डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, क्यू को। यानी क्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो ज्यादा इंटरेक्शन होगा। तो रिमेंबर दैट, एफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। रिमेंबर दैट, एफ बी
बच्चे और किस चीज़ को डायरेक्टली प्रोपोर्शन है? वेलोसिटी को। इन्हें जितना ये तेज जाएगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड अपने अराउंड ज़्यादा क्रिएट करेगा, और जब ज़्यादा क्रिएट करेगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा लगेगा, इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। तो ये एफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू व्हाट? वेलोसिटी वी। और एक और चीज बच्चे, एफ बी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड बी। इसको भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है अगर ये आपके पास 0.2 टेस्ला है तो एक जैसा फोर्स लगेगा इस चार्ज पर। अगर ये 0.2 की बजाय ये 0.6 टेस्ला हो तो इस पर फोर्स क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। अगर बाकी पैरामीटर को हम कांस्टेंट ले लें, उसको चेंज करेंगे तो इस पर फोर्स क्या हो जाएगा? इसको इंक्रीज करने से फोर्स बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है ये इस पर भी डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पर, ये इसके वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, और ये साथ साथ इस चार्ज की मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये कांस्टेंट अपना भी ले तो यहाँ पर मैं इन तीनों को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये जो एफ बी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किस चीज़ को? क्यू वी बी को डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इन्हें क्यू वी बी को डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मैंने एक प्रोपोर्शनलिटी में लिखा। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर अगर आप क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, इसको एज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इसको हम हटाएंगे तो मैंने यहाँ पर क्या पुट किया? के पुट किया, और यहाँ पर आ गया क्यू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्यू वी बी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो के की वैल्यू है, इस के की वैल्यू हम 1 लेंगे, और ये मैं पहले बता चुका हूँ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर में कि इसको हम Q1 लेते हैं। यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ कि इसको हम 1 क्यू लेंगे। तो बच्चे याद रखना ये जो K है ना, K, तो इस K को अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये सारा का सारा Q वी बी यहाँ पर आ जाएगा, तो F के डिवाइड में आ जाएगा, तो F डिवाइडेड बाई हो जाएगा क्या? Q वी बी। तो ये हो गया Q वी बी हो गया। अब बच्चे याद रखना इसका यूनिट क्या है? फोर्स का न्यूटन है। अच्छा, चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम है, तो यहाँ पर कूलम आ जाएगा। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पर जो बी है तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, बी है आपके पास न्यूटन पर एम्पेयर इनटू मीटर है। ठीक है, अब बच्चे याद रखना, चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हुई आपके पास न्यूटन, और ये हो जाएगा, ये जो कूलम है ना, ये कूलम, ये बराबर किस चीज़ का होता है? ये देखो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। अब क्यू, I क्या है? एम्पेयर है। क्यू क्या है? कूलम है। ये क्या है? टाइम, सेकंड है। इसको यहाँ पर ले जाओ तो ये जो कूलम है ये बराबर हो जाएगा एम्पेयर इनटू सेकंड के। इसका मतलब ये है यहाँ पर मैं इसकी जगह एम्पेयर इनटू सेकंड पुट कर सकता हूँ, तो ये होगा एम्पेयर इनटू सेकंड, इसकी जगह आ गया। अब यहाँ पर देखो ये है मीटर और ये है पर सेकंड, और ये क्या है? यहाँ पर ये जो डिवाइड में है, ठीक है, ये कहाँ पर था? डिवाइड में था ना, तो ये क्या है? न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। अब न्यूटन न्यूटन के साथ कैंसिल, ये मीटर इस मीटर के साथ कैंसिल, ये सेकंड इस सेकंड के साथ, ये एम्पेयर इस एम्पेयर के साथ। तो यहाँ पर जो के की वैल्यू आई ना, के की, तो के किसके बराबर है? कि सारे कैंसिल हो गए, 1 के बराबर आ गया। ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, एफ बी ये बराबर हो जाएगा किस चीज़ के? क्यू वी बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्यू वी बी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया क्यू वी बी। बच्चे इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रिमेंबर दैट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है आल्सो एंगल पर। तो ये मैं ऐसे लिख लूँगा, एफ बी जो होगा ये बराबर होगा क्यू, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वी ज़रबे बी, यानी वी मल्टीप्लाई बाई बी में लिख सकता हूँ क्योंकि ये एंगल पर डिपेंड करेगा। एफ वी बराबर हो जाए क्यू वी ज़रबे बी, यानी वी मल्टीप्लाई बाई बी। अब बच्चे आपको पता है अगर मैं इस मल्टीप्लिकेशन को ख़त्म करूँगा तो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा। इसका मतलब ये है यहाँ पर y कंपोनेंट इन्वॉल्व है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लेंगे? y कंपोनेंट लेंगे, b का लेना है, v का लेना है, आपको पता है जस्ट डायरेक्शन का डिफरेंस आ जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट को मैं हटा देता हूं तो आप सबको बच्चे पता है यहां पर मैं लिख लूंगा एफ बी इज इक्वल टू क्यू, और यहां पर आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट तो हटा दिया ना, तो वी बी, और क्रॉस को खत्म कर दिया तो क्या आ गया? साइन
थीटा आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा के बराबर होगा। तो बच्चे याद रखो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, लेकिन यहाँ पर आपको सारा ये मैग्नीट्यूड नजर आ रहा है, यहाँ पर डायरेक्शन तो नहीं है, ये तो सारा मैग्नीट्यूड है। तो रिमेंबर दैट अगर इसका मैं विक्टोरियल फॉर्म लिखूंगा, यानी वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ये आ जाएगा एफ बी, ओके हो गया, और ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पर ये तो वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो लगा दूंगा, और यहाँ पर आ जाएगा एन और उसके ऊपर कैप आ जाएगा। तो बच्चे याद रखना ये वाला जो पैरामीटर है ना, ये वाला, ये सारा का सारा ये आपको डिनोट करेगा किस चीज को, मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स को, इसी से मैग्नीट्यूड आएगा। और ये जो एन होगा ना, एन, ये असल में किस चीज को डिनोट कर रहे हैं, ये है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। और ये यूनिट वेक्टर किस चीज को डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा ओनली एंड ओनली डायरेक्शन, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को डिनोट करेगा। तो बच्चे ये हुई आपके पास फोर्स का मैग्नीट्यूड, जितना फोर्स इस चार्ज पर लगेगा, जितना भी फोर्स इस चार्ज पर लगेगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, रिमेंबर दैट ये क्या है, ये भाई है आपके पास मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ओके हो गया। और ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये क्यू क्या है, ये है चार्ज, जो चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। और ये वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, वेलोसिटी ऑफ चार्ज। और ये जो बी है ना, बी, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला जिसमें आपने चार्ज को प्लेस किया हुआ है, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। और रिमेंबर दैट बच्चे, ये जो आपके पास आ रहे हैं ना साइन थीटा, यानी थीटा, ये थीटा क्या है, ये एंगल है, एंगल बिटवीन। अब अगर मैं इस फोर्स की डिपेंडेंसी की बात करूं कि किन किन चीज पर डिपेंड करे, तो बच्चे ये तो एक चुटकी का काम है, ये तो आसान है बिल्कुल। कैसे, एफ बी किस पर डिपेंड करेगा, चार्ज पर डिपेंड करेगा। चलो मैं यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है, डिपेंडेंसी ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डिपेंडेंसी ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। एफ बी क्या डिनोट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स, ओके। बच्चे किस चीज पर डिपेंड कर रहे हैं, नंबर एक मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यहां पर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, फोर्स की मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी क्यू पर डिपेंड कर रहे हैं। अब कैसे डिपेंड कर रहे हैं, डिपेंडेंसी को देखना, अगर आप क्यू को बढ़ाएंगे ना, क्यू को, तो एफ बी क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। अगर आप क्या करेंगे, क्यू को कम करेंगे, क्यू को आपने क्या किया, कम किया, एक 2 कूलम की बजाय आपने 1 कूलम कर लिया, तो क्यू को कम कर दिया, तो रिमेंबर दैट ये जो एफ बी है ना फोर्स, ये भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीज, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज, तो एफ बी क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो भी डिक्रीज कर जाएगा। और इसी तरह अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, v है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो वेलोसिटी पर भी डिपेंड करेगा, और किस तरह डिपेंड करेगा बच्चे, अगर आप वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे, चार्ज की वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे, तो एफ बी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप वेलोसिटी को डिक्रीज करेंगे तो एफ बी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन है। और इसी तरह अगर हम देखेंगे जिस मैग्नेटिक फील्ड में हमने इस चार्ज को प्लेस किया हुआ है, अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, तो भी इस पर फोर्स बढ़ जाएगा, इन्हें डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये आल्सो डिपेंड कर रहा है किस चीज पर, मैग्नेटिक फील्ड पर, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। तो आल्सो डिपेंड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, यानी बी पर। ये आल्सो डिपेंड अपॉन बी। ये कैसे डिपेंड करेगा बच्चे, अगर आप बी को इंक्रीज करेंगे ना, ये 0.2 टेस्ला 0.6 टेस्ला कर लिया, तो रिमेंबर दैट यहाँ पर जो एफ बी होगा ये भी इंक्रीज कर जाएगा। अगर आपने बी को डिक्रीज कर लिया ना, तो एफ बी भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये आपने याद रखना है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर लिया तो फोर्स भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये एक और चीज़ पर भी डिपेंड कर रहा है, वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं, वो कर रहा है एंगल पर, ठीक है। एंगल, एंगल कहाँ पर, बिटवीन
वेलोसिटी ऑफ द चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसी को थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं आगे। मैक्सिमम फोर्स कब होगा एंगल की वजह से, मिनिमम कब होगा, ठीक है, ज़ीरो कब होगा, ये चीज़ें अभी यहाँ पर देखेंगे। तो बच्चे एक बात याद रखना, अगर आपने इसको नोट नहीं किया हुआ है तो आप सिर्फ इसी को नोट करो, पोज करो, इसको नोट करो, इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे। मैं इसको मिटाने वाला हूँ, ये मैं। अच्छा जनाब, अब याद रखना एंगल के हिसाब से देखेंगे इन्हें, ये जो फोर्स है ये कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, ठीक है। बाकी पैरामीटर को हमने क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। सर कौन सी चीज़ें कांस्टेंट रखेंगे, क्यू वी बी को आपने चेंज नहीं करना, इन्हें चार्ज भी वही होगा, वेलोसिटी भी वही होगी, और आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है बी वो भी वही होगा, ये आपने चेंज नहीं करना। हम सिर्फ ऐसे करेंगे ना, ये जो यहाँ पर चार्ज एंटर हुआ है, यहाँ पर ये चार्ज ये ऐसे जा रहा है ना, ऐसे मूव कर रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है। तो देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूं हुई इसी डायरेक्शन में, बोर्ड की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और जो चार्ज मूव कर रहे हैं ना वो इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि चार्ज वेलोसिटी हर चीज सेम हो, लेकिन मैं क्या करूं, ये जो ऐसे मूव करे ना ऐसे, ये मैं क्या करूं, उस साइड से ऐसे एंटर कर दूं, तो यहां पर जो एंगल होगा वो एंगल कुछ अलग होगा, यानी मतलब 0 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री नहीं होगा, एंगल अलग बन जाएगा। तो यहां पर ये भी डिपेंड करेगा, इस जो फोर्स लगेगा ना चार्ज के ऊपर, इस पर डिपेंड करेगा। वेलोसिटी भी सेम है, चार्ज भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन्हें भी सेम है। तो यहां पर मैंने जस्ट ये क्या कि ये एंटर हो रहा था ऐसे, एंटर हो रहा था ऐसे, अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे एंटर कर दिया, फील्ड के अंदर ऐसे एंटर हो गया। अब ये फील्ड के अंदर कैसे ऐसे एंटर हो गया, तो इसकी जो ये पोजीशन है ना, इस तरीके से आपने क्या करना है, इस एंगल से आपने एंटर कर दिया, इस एंगल से आपने एंटर कर दिया, तो इस पर फोर्स पर फर्क पड़ेगा, कम ज्यादा होता जाएगा। तो याद रखना ये आल्सो डिपेंड अपॉन किस चीज पर डिपेंड कर रहे हैं, एंगल पर भी डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो एंगल पर कैसे डिपेंड कर रहे हैं, याद रखना मैक्सिमम फोर्स भी हो सकता है एंगल की वजह से, मैक्सिमम फोर्स लगेगा, जीरो फोर्स भी हो सकता है, लेकिन हर चीज होंगे, लेकिन क्या हो जाएगा, यहां पर फोर्स जीरो होगा। और एक और चीज, इन बिटवीन जीरो एंड मैक्सिमम, यानी जीरो और मैक्सिमम के दरमियान भी हो सकता है। तो रिमेंबर दैट मैक्सिमम फोर्स कब होगा, अगर आपके पास क्या हो, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये हुई बी, और अगर यहाँ पर हम चार्ज को एंटर करेंगे, ये हुई चार्ज ना, चार्ज यहाँ पर ये मोशन कर रहे हैं, मूव हो रहे हैं, चलो मूव कर दो, ये चार्ज मूव हो रहे हैं इसी डायरेक्शन में v के साथ। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, चार्ज ऐसे मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो थीटा होगा ना, थीटा कितना होगा इन दोनों के दरमियान, थीटा किसके दरमियान बनेगा, v एंड b के दरमियान बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे और चार्ज ऐसे मूव कर रहे हैं, तो रिमेंबर दैट यहाँ पर 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पर देखो कि v भी साइन ऑफ थीटा है, तो रिमेंबर दैट अगर इसको मैं मैथमेटिकली देखूंगा ना, मैथमेटिकली देखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये जो एफ बी है ये बराबर है क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा के बराबर है। तो एंगल तो यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री है ना, तो क्यू वी बी साइन ऑफ 90 डिग्री, और साइन 90 बचे किसके बराबर है, 1 के बराबर है। 1 आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा क्यू वी बी। तो एफ बी यहाँ पर क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो कब मैक्सिमम, ये चीज़ देखो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को शो कर रही है, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इन दिस केस एफ बी विल बी मैक्सिमम। अब यहां पर देखो जीरो कब होगा, जब आपके पास ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम ऐसे शो करेंगे तो आसान हो जाएगा, डॉट क्रॉस और एरो से आप शो कर सकते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन होता है ना वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, ये आसान हो जाएगी, इसलिए मैंने एरो से बनाए। अब अगर ये चार्ज क्या कर रहे हैं, मूव कर रहा है वो इसी डायरेक्शन में, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बी भी इसी डायरेक्शन में है, वेलोसिटी वी भी इसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि थीटा कितना बनेगा बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ऐसे है, चार्ज भी ऐसे मूव कर रहा है, 0 डिग्री, बिल्कुल 0 डिग्री बनेगा, 0 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर मैथमेटिकली देखो एफ बी बराबर होता है किस चीज के, एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, इसके बराबर होता है ना। अब यहाँ पर देखो क्यू वी बी और साइन 0 डिग्री, क्योंकि इनके दरमियान क्या है, एंगल
वी बी के दरमियान एंगल क्या है 0 डिग्री है, तो साइन 0 डिग्री किसके बराबर होते हैं बच्चे 0 के। 0 एस से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ बी, तो फोर्स क्या हो गया बेड़ा गर्क हो गया। तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, चार्ज मूव भी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी है, इस चार्ज का अपना मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही है, लेकिन फिर भी इस पर फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो रिमेंबर दैट यहां पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा, जब दोनों क्या हो पैरेलल। तो ये क्या है पैरेलल, एफ बी इज 0 व्हेन v इन वेलोसिटी v, और आपके पास क्या हो पैरेलल हो किसके साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो फिर क्या होगा कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब बच्चे याद रखना, अगर ये जो एंटरिंग है ना, मैंने इस चार्ज को ऐसे मूव कर रहा है या ऐसे मूव कर रहे हैं, अगर ये एंगल 0 से ग्रेटर हो 90 से लेस हो, आप आगे भी जा सकते हैं लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, 0 से ग्रेटर हो 90 से लेस हो, इन दोनों के दरमियान हो, तो फिर फोर्स जो होगा न तो 0 होगा और ना मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम इस केस में होगा और जो 0 होगा वो इस केस में होगा। ठीक है, आपके बुक में मिनिमम भी लिखता है 0 के लिए, और जो इन दोनों के दरमियान मैग्नीट्यूड आएगा न तो 0 होगा, 0 से ज़्यादा होगा, और आपके पास जो मैक्सिमम होगा ना उसी से कम होगा। तो वो किस एंगल पर, वो एंगल आपके पास 1 डिग्री हो, 2 हो, 3 हो या 89 हो, कुछ भी हो, लेकिन 0 और 90 के क्या हो दरमियान हो, तो तब आपके पास जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, वो 0 और मैक्सिमम के दरमियान होगा। मैं सिंपल एक एग्जांपल दे देता हूँ। चलो, अब अगर ये आपके पास ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सॉरी ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब मैंने चार्ज को क्या किया, मैं चार्ज को बिल्कुल ऐसे मूव नहीं कर रहा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे सीधा मूव नहीं करूंगा। अगर चार्ज को मैं ऐसे मूव करूंगा तो कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। अगर मैं चार्ज को इसी तरीके से ऐसे मूव कर रहा हूँ ना, ऐसे मूव कर रहा हूँ, तो अब देखो ना, यहाँ पर अगर आप चार्ज को मूव करेंगे कुछ ऐसे, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री 0 डिग्री नहीं होगा, इनके दरमियान ही होगा। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या हो जाएगा, वो फोर्स हो जाएगा इन दोनों के दरमियान। ठीक है, अब आते हैं किस चीज़ पर, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में ही लगेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप इसी को नोट करो, पोस्ट करके नोट करो इसी को। तो इसको मैं मिटाने लगा हूँ, इसको मैं मिटा दूंगा, तो यहाँ पर हम उसको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा डायग्राम में बनाएंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, उसकी कंडीशन भी लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है इन्हें, मतलब जो फोर्स लगेगा उनके लिए 2-3 कंडीशन होनी चाहिए, अगर वो कंडीशन नहीं है तो फोर्स फिर नहीं लगेगा, वो मैं बताने लगा हूँ। तो आप इसी को नोट करो, मैं इसको मिटाऊंगा और फिर अब बाद में क्या करते हैं डिटेल से इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने लिखा नेसेसरी कंडीशन फॉर बी, इन्हें कौन कौन से कंडीशन नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं, किसके लिए, मैग्नेटिक फोर्स के लिए। वो कैसे, चार्ज पार्टिकल मस्ट बी मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, इन्हें जो चार्ज पार्टिकल होगा वो मूव करेगा, और कहां पर मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तब इस पर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, वरना नहीं लगेगा। ठीक है, अब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन में तो है लेकिन क्या, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन V एंड मैग्नेटिक फील्ड B शुड बी नॉट पैरेलल, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल नहीं होंगे। कौन कौन, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, इन्हें मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है और चार्ज भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तब उस पर फोर्स नहीं लगेगा, चाहे इस डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन में हो, पैरेलल एंटी पैरेलल। ठीक है, तो उसी केस में इस पर फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पर आपने देखना है, हमने डायरेक्शन को मालूम करनी है। ठीक है, एक काम करो, यहाँ पर मैंने जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है और जो राइट हैंड पॉम रूल है उसका मैं अलग वीडियो बना चुका हूँ, प्लीज़ आप उसी को एक दफ़ा देख लीजिएगा, तो सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी कि ये रूल हम क्यों यूज़ करते हैं। मैंने पहले बताया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पॉम रूल बाय फिजिक्स सर, तो मेरे वीडियो सामने आ जाएगी, मैंने पूरा डिटेल दिया हुआ है, आपने उसी को एक दफ़ा देखना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, इस चार्ज जो मोशन कर रहे हैं वेलोसिटी v के साथ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, उस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन मालूम करना है। ठीक है, तो बच्चे याद रखो, यहाँ पर हम कैसे मालूम करेंगे, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। ठीक है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, इसी से हम मालूम करेंगे। और ये होता है राइट हैंड पॉम रूल।
तो अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव चार्ज के लिए आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल को यूज़ करना है। रिमेंबर दैट ये जो थंब है ये फोर्स का डायरेक्शन शो करेगा, ये जो मिडिल फिंगर है ये शो करेगा वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, और ये शो करेगा, ये किस चीज़ को शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, तो रिमेंबर दैट यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे है, क्रॉस को देखो एन साइड है ना, मैंने बताया था ये इनवर्ड होता है ये आउटवर्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, इनवर्ड है। चार्ज कहाँ पर मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी v इसी डायरेक्शन में है ना v, तो वेलोसिटी v ऐसे हो गए। अब आपने थंब को क्या करना है, एक्सटेंड करना है, तो ये शो करेगा मैग्नेटिक फोर्स इन अपवर्ड, इनके दरमियान एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो सही है, 90 90 90 ऐसे होगा। तो ये हुई फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर इन्हें अपवर्ड लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ पर लग रहा है, एफ बी लग रहा है अपवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर बताएं इसी रूल को यूज करो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं जी, ये आपकी तरफ है ना, ये तो आउटवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, तो वेलोसिटी तो उस साइड पर है, तो वेलोसिटी तो ऐसे हुई ना, वेलोसिटी उस साइड पर है, मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स कहाँ पर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ना एफ बी, ये कहाँ पर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, वेलोसिटी वी वेलोसिटी वी। अब यहाँ पर देखो ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए आपने क्या करना है, इस रूल को यूज नहीं करना। नेगेटिव ये, इसके लिए आप क्या करेंगे, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल को यूज करेंगे। वही सेम फिनोमिना है, बट सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड को लेंगे नेगेटिव के लिए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं जी आपकी तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और ये क्या है, उस साइड पर वेलोसिटी v है, तो फोर्स कहाँ पर लगेगा, अपवर्ड लगेगा। तो यहाँ पर जो फोर्स लग जाएगा एफ बी, ये अपवर्ड लग जाएगा। अब यहाँ पर देखना है, अगर आप इसी को देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे है, आपने ये रूल नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे, ऐसे है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो फोर्स कहाँ पर होगा, अपवर्ड होगा। तो यहाँ पर फोर्स कहाँ पर लगेगा, अपवर्ड लगेगा। ऐसा नहीं समझना है, ठीक है, ये भी अपवर्ड अपवर्ड सर दोनों तो नेगेटिव चार्ज, आपने ये रूल यूज किया, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है ना, इसी वजह से इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में अपवर्ड लगेगा। और अगर इस तरफ मूव कर, अगर ये इस तरफ मूव करता तो फिर नीचे की तरफ होता। ठीक है, अब ये जो चार्ज है ये मूव नहीं कर रहा, ये रेस्ट में है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, नहीं लगेगा। यहाँ पर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एफ बी क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर अगर आप ये क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी डायरेक्शन में बोर्ड की तरफ है और चार्ज भी इसी डायरेक्शन में मूव करे, तो पैरेलल हो गया ना, तो यहाँ पर भी फोर्स नहीं लगेगा, मूव कर रहे लेकिन फोर्स नहीं लगेगा। मैंने पहले भी बताया पैरेलल हो तो फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, चलो बस सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, राइट हैंड पाम रूल को जल्दी जल्दी से यूज़ करते हैं। ये आपने क्या करना है, पॉजिटिव के लिए यूज़ करना है, और ये जो होगा ये आपने लेफ्ट हैंड के नेगेटिव के लिए, सॉरी ये आपने नेगेटिव के लिए यूज़ करना है। रिमेंबर दैट ये जो फिंगर है ना, ये वाली, ये फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा, और ये जो उंगली है, थंब है, ये थंब किस चीज़ को शो करेगा, ये वेलोसिटी को शो करेगा। और ये जो पाम है, इसको पाम रूल इसलिए कहते हैं, पाम रूल, ये जो पाम है हथेली, ये डायरेक्शन को शो करेगा, किस चीज़ की डायरेक्शन को शो करेगा, फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। तो चलिए अप्लाई करो, पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यू है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे फ्लो, तो देखो फोर्स कहाँ पर आ गया, ये और ये एक रूल है। ठीक है, इनका जो रिजल्ट है वो सेम ही आएगा, बस सिर्फ और सिर्फ क्या है, रूल अलग अलग है। ठीक है, तो ये हुई फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड लगेगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये तो नहीं है ना, आपकी तरफ है, तो ऐसे है, वेलोसिटी डाउनवर्ड लगेगा। अब यहाँ पर नेगेटिव के लिए आपने इसको यूज नहीं करना, नेगेटिव के लिए आपने इसको यूज करा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे नहीं है, आपकी तरफ है, तो आपकी तरफ होगी, वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में, फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड लगेगा। अब यहाँ पर देखना है नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए आपने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, वेलोसिटी इस तरफ है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड लगेगा। अब यहाँ पर तो मूव नहीं कर रहा तो 0, यहाँ पर ये पैरेलल मूव करेगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अगर इसी में डायरेक्शन में आपको प्रॉब्लम है, तो मैंने पहले भी बताया, मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड पाम रूल, आप उसको देख लेना, उसमें मैंने डिटेल से लिखा भी है, सारी थ्योरी भी लिखी हुई है, रूल भी, हाथ वगैरह भी बनाया हुआ है। तो आपने उसको क्या करना है, एक दफ़ा देखना है, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा एक्सटेंड ना हो जाए, इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पर एग्जांपल से समझाया। ठीक है बच्चे, तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।